हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल हलवा बना के समझाऊंगा, स्टेप वाइज समझना है आपको। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे क्या दे रखा है हमें, देखो ध्यान से। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। हमें एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है भाई, जिसकी हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर हमारा कितना बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर से हमने क्या किया है, कोनिकल पोर्शन जो कि हमारा 2.4 सेंटीमीटर हाइट का है और 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर का है, उसको हमने उसके अंदर से कट करके बाहर निकाल दिया। आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जो सॉलिड बचा हुआ है ना, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके देना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। अब जो चीज गिवन है उसको राइट डाउन कर लो पहले, बाकी क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। सिलेंडर और हमारा जो कोनिकल पोर्शन है उसकी हाइट सेम दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहां पे हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोनिकल पार्ट क्या दे रखी है भाई हमें 2.4 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हो गई। डायमीटर कितना दे रखा है हमारा दोनों का 1.4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहां पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन वो हमें कितना गिवन है बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो यहां पे लिख लेंगे भाई थर्ड चीज भी, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन वो कितना हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.7 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं भाई अपने टोटल सरफेस एरिया के ऊपर। फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना भाई, यहीं पे है जो कुछ भी है क्वेश्चन के अंदर। अब देखो बच्चों, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये तो हमने कट करके बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास जो एरिया बचा है वो कौन सा बचा है, एक तो ये सिलेंडर का बाहर वाला पोर्शन, एक इसका बेस बचा हुआ है और ऊपर से हमारा ये खाली हो गया या नहीं हो गया। अब एरिया कौन कौन सा बचा हुआ है ध्यान से देखना। एक तो ये बाहर वाला हो गया सिलेंडर का, क्या है ये कर्ड सरफेस एरिया। एक नीचे का बेस बचा हुआ है, क्योंकि ये तो बिल्कुल टिप है, जैसे इस पेन की टिप है, नीचे वाले पोर्शन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया है, वो तो सॉलिड ऐसे की ऐसे बचा हुआ है नीचे। तो एक एरिया हमारा बेस का हो गया और थर्ड एरिया कौन सा बच गया भाई, अब इस वाले पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया, तो ये बाउंड्री तो आपको दिखाई देगी ना ऐसे, देखो ये वाली जो हमारा सॉलिड होगा उसको ऊपर से देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको ऊपर से नजर आएगा ऐसे कटा हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ वो क्या कहलाएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तीनों को ऐड कर दो, आ गया टोटल सरफेस एरिया, लिख दो भाई यहां पे। तो क्या करेंगे हम, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और ऐड करेंगे इसमें क्या, बेस एरिया किसका, सिलेंडर का, बेस ऑफ सिलेंडर। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई, क्लियर है। टॉप क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ऊपर से कट करने के बाद ये तो खाली हो गया, हमारे पास तो सॉलिड यहां पे बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है टोटल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया रिमेनिंग सॉलिड का। अब वैल्यू पुट कर लो यहां पे फॉर्मूले की, ध्यान से देखो। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों πrl, और प्लस में बेस ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे कैसी शेप है सर्कल, तो πr²। इतनी बात क्लियर या नहीं है। अब भाई हमें क्या करना है, यहां पे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। L क्या है, हमारी स्लांट हाइट है, वो कौन से वाली है, ये रही। ये L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट होगी, यहां पे देखो जो ये रेडियस दे रखा है वो रेडियस कितना है हमारा
0.7 और हाइट जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो कैसे निकलेगी एल की वैल्यू? एल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? 2.4 का स्क्वायर और प्लस में 0.7 का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकलेगी। निकाल लो भाई, यहां पे L इज इक्वल टू स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा अंडर रूट, 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.76। कैसे निकला ध्यान से सुनो, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, तो 2.4 का क्या हो जाएगा? 5.76। फिर प्लस में 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.49। ये हो गया, सम कर लो इसका। L इज इक्वल टू अंडर रूट 5.76 और 0.49 कितना हो गया बच्चों? 6.25। 625 का रूट क्या होता है? 25 और 6.25 का क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट भी आ गई मेरे पास। अब सारी वैल्यूज को हमें यहां पे क्या कर देना है? पुट कर लेना है। कर देते हैं भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो यहां पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? 0.7, इसका डेसिमल रिमूव आउट करेंगे तो अपोन में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट, अगले वाले पे चलो। प्लस में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? 0.7, इसका भी डेसिमल रिमूव आउट करेंगे तो अपोन में 10 इंटू एल की वैल्यू क्या आई है? 2.5। फिर प्लस में पाई आर स्क्वायर है तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? 0.7, स्क्वायर दे रखा है 2 टाइम लिख देंगे, 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, इसमें से एक का हम डेसिमल रिमूव करके अपॉन में 10 लिख लेते हैं। अब इसको सोल्व आउट करना है भाई, ध्यान से देखो। 7 से 7 कैंसल आउट, यहां पे आ जाओ, 7 से 7 कैंसल आउट, यहां पे भी एक 7 से एक 7 कैंसल आउट। क्लियर बात? बचा क्या हमारे पास? 22 टू जा क्या हो गया? 44, 44 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब क्या हो गया? 4.4 मल्टीप्लाई 2.4 बच गया। फिर प्लस में 22/10 बचा है, इसका मतलब क्या है? 2.2 मल्टीप्लाई 2.5। फिर प्लस में यहां पे क्या बचा है? 22/10, इसका मतलब 2.2 मल्टीप्लाई 0.7। ये वैल्यूज हमारे पास बच गई, इनको सोल्व आउट करके लिख लेते हैं बस। यहां पे देखो 4.4 की और 2.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10.56। फिर प्लस में 2.2 की और 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.50। प्लस में 2.2 की 0.7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 7 जा क्या होता है? 154, ये आ जाएगा 1.54। सभी को ऐड करके लिख दो, ऐड करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये नियरेस्ट किसके है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये आंसर हो जाएगा हमारा। 17.60 है ना, 17.5 से ज्यादा है तो वो नियरेस्ट हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर के। क्लियर बात? नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिखना था, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार से करना था? इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, बाकी क्वेश्चन इजी था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।